नमस्कार, शारदा डायरीज धार्मिक ज्ञान में आप सबका स्वागत है। जन्माष्टमी आ गई है। जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण भगवान के लड्डू गोपाल स्वरूप की पूजा का विशेष महत्व होता है। आइए जानते हैं कि किन कारणों से इनका नाम लड्डू गोपाल पड़ा। जन्माष्टमी का पर्व भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्र मास की कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। घरों में लड्डू गोपाल के रूप में इनकी पूजा की जाती है। आइए जानते हैं इसके बारे में विशेष जानकारी। बहुत समय पहले ब्रज भूमि में श्री कृष्ण के एक परम भक्त कुंभनदास जी रहते थे। कुंभनदास जी के एक पुत्र था जिसका नाम रघुनंदन था। कुंभनदास जी हर समय प्रभु की भक्ति में लीन रहते थे। वे तन मन से श्री कृष्ण जी की पूजा सेवा करते और कभी भी भूल नहीं करते। ना ही वे उन्हें छोड़कर कहीं बाहर जाते, ताकि प्रभु की सेवा में कोई विघ्न ना आए और कमी भी ना आए। एक बार वृंदावन से उनके पास भागवत कथा करने का न्योता आया। पहले तो उन्होंने मना कर दिया, फिर लोगों के बहुत कहने पर वे राजी हुए। फिर भगवान की सेवा करके कथा करने के लिए जाते और लौटकर आ जाते। ऐसा करने से भगवान की सेवा का उनका नियम भी बना रहता और भागवत कथा का काम भी हो जाता। उन्होंने अपने बेटे को समझा दिया कि भोग तो मैंने बना दिया है भगवान के लिए, अब तुम समय पर ठाकुर जी को भोग लगा देना। यह कहकर वह चले गए। उनके बेटे रघुनंदन ने भोजन को थाली में ठाकुर जी के सामने परोस कर रखा और प्रेम व सरल मन से आग्रह व प्रार्थना की, हे ठाकुर जी, आओ भोग लगाओ। रघुनंदन के बाल मन में यह छवि थी कि भगवान आकर अपने हाथों से भोजन करेंगे, जैसे हम सब करते हैं। उसने बार बार आग्रह किया, लेकिन भोजन तो थाली में वैसे का वैसा ही पड़ा रहा। अब वह उदास हो गया और उदास होकर रोते रोते भगवान को पुकारा, ठाकुर जी आओ, आप भोग लगाओ। ठाकुर जी ने तब बालक का रूप धारण किया और भोजन करने बैठ गए। यह देख रघुनंदन भी बहुत प्रसन्न हो गया। रात को कुंभनदास जी लौटे तो उन्होंने अपने बेटे रघुनंदन से पूछा कि बेटा भोग लगाया? तो वह बोला, हाँ लगाया था। तब कुंभनदास जी ने बेटे से प्रसाद मांगा तो पुत्र ने कहा कि ठाकुर जी ने तो सारा भोजन खा लिया। कुंभनदास जी ने सोचा कि बच्चे को भूख लगी होगी तो उनके बेटे ने ही सारा खाना खा लिया होगा। और अब वह रोज जब भी पूछते आके, रोज का यही नियम होता और यही बात होती। अब कुंभनदास जी स्वयं भोजन को थाली में डालकर जाते और रघुनंदन जी को ठाकुर जी के भोग लगाने का कहते, और जब प्रसाद मांगते तो वही पहले वाला जवाब मिलता कि भगवान सारा भोजन खा गए। कुंभदास जी के मन में लगने लगा कि उनका बेटा अब झूठ बोलने लगा है। फिर सोचा मन में कि लेकिन क्यों झूठ बोलेगा। उन्होंने एक दिन लड्डू बनाकर थाली में सजा दिए और स्वयं छुपकर देखने लगे कि बच्चा क्या करता है। रघुनंदन ने रोज की तरह ही पुकारा, ठाकुर जी आओ भोग लगाओ। ठाकुर जी बालक के रूप में प्रकट होकर लड्डू खाने लगे। यह सब देखकर कुंभनदास जी दौड़ते हुए आए और प्रभु के चरणों में गिरकर विनती करने लगे। उस समय ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ का लड्डू मुख में जाने को ही था कि वे वहीं जड़वत हो गए। उनके बाद में उनकी इसी रूप में पूजा की जाती है और वे तब से लड्डू गोपाल जी के नाम से पहचाने जाने लगे हैं। तभी उनके बाल रूप में उनके एक हाथ में लड्डू होता है और तभी से उनको ये मधुर मनोहर रूप में लड्डू गोपाल जी के रूप में पूजा जाने लगा है। लड्डू गोपाल जी की जय हो। अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।